जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग बिहार का मध्य आज हम लोग बिहार का आधुनिक इतिहास देखेंगे, है ना। और आधुनिक को पूरा खंड को अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे। जैसे एक खंड को हम बांटेंगे यूरोपियों का आगमन, एक खंड बांटेंगे जनजातियों का विद्रोह, एक खंड बांटेंगे हम लोग 1857 की क्रांति में क्या भूमिका था बिहार से, एक बांटेंगे बहादुर राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार में क्या योगदान है ना। और एक खंड बांटेंगे जब बिहार को पृथक किया जा रहा था, इस खंड के रूप में बांटेंगे। जैसे समझने के लिए बहादुर को अलग अलग खंडों में हम लोग बांटेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग, इसको बांटेंगे बहादुर लोग। और बांटेंगे क्या बांटेंगे, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। क्या बोलेंगे, यूरोपीय यूरोपीय कंपनियों का बिहार में आगमन। दूसरा बांटेंगे बहादुर लोग जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह में मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, कुआं विद्रोह, सब के बारे में, मुआव विद्रोह, ये लोटा विद्रोह, जितना विद्रोह बिहार में हुआ उस सारे के सारे विद्रोह के बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे बहादुर लोग 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में बिहार में योगदान। 1857 की क्रांति में, या 1857 और बिहार, 1857 की क्रांति और क्या बहादुर लोग, और बिहार, है ना, या बिहार के योगदान क्या है। दूसरी चीज देखेंगे यहाँ पर 1857 की क्रांति के बाद देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। क्या देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। एक और पॉइंट देखेंगे, वो पॉइंट देखेंगे पृथक बिहार के बारे में देखेंगे। चलिए यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। पृथक बिहार के, या पृथक बिहार का गठन, आप जो भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। यही पूरा हम लोग आधुनिक बिहार में बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे यूरोपियों के आगमन बिहार में होते हैं। भारत में तो आप जानवे करते हैं कब कब हुआ। भारत में जानते हैं बहादुर लोग कि पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर अंग्रेज आए, फिर आपको फ्रांसीसी आए, और उसको फिर स्वीडन आए, स्वीडिश आए, सब बारी बारी से आए। और आप जानते भी हैं कि भारत में आने वाला पहला विदेशी था यूरोप, क्या बोलते हैं, पुर्तगाली। दूसरा आने वाला डच था, लेकिन दूसरा कंपनी खड़ा करने वाला यहाँ पर देखेंगे। जैसे पुर्तगाल है ना, ये पुर्तगाल पहला आने वाला देश में। दूसरा आने वाला है बहादुर लोग डच। तीसरा आने वाला कौन है, तो अंग्रेज। चौथा फ्रांसिस, फिर आपको स्वीडिश, फिर आगे आपको और भी बहुत से देश आया। देखिए ये आने वाला पहला है, ये आने वाला दूसरा है, ये आने वाला तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। लेकिन कंपनी स्थापना के अगर बारे में बोलेगा भारत में, तो यह कंपनी स्थापना करने वाला पहला है और कंपनी स्थापना करने वाला दूसरा है। ये कहाँ पर आया था, ये तीसरा पर आया था। कंपनी स्थापित करने वाला तीसरा हो जाएगा डच, और दूसरा कौन हो जाएगा, तो अंग्रेज। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से हम लोग देखते हैं। जैसे बिहार में क्या योगदान है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन बिहार में कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, या डच लोग का बिहार में कब कंपनी स्थापित हुआ, कहाँ स्थापित हुआ, इस सब के बारे में देखना है ना। सब के बारे में बारी बारी से हम लोग को देखना है। दूसरी बात, जैसे पुर्तगाली के बाद अगर हम लोग डच के बारे में बात करेंगे, या अंग्रेज के बारे में बात करेंगे कि अंग्रेज कब आए, कैसे आए, इस सब के बारे में देखेंगे। इसमें देखेंगे जनजातीय विद्रोह के बारे में। बिहार में बहुत कुछ जनजातीय विद्रोह हुआ। जैसे संथाल फेमस है, मुंडा विद्रोह आज मुंडा क्षेत्र चला गया, आज झारखंड में, लेकिन झारखंड पहले कहाँ था, बिहार के साथ था।
हम लोग आधुनिक बिहार के बारे में बात कर रहे हैं। झारखंड आपको 2000 में अलग हुआ है, 2000 में अलग हुआ है, 15 नवंबर 2000 को। लेकिन हम लोग पढ़ रहे आजादी के पहले के बात पढ़ रहे, देखिए कब के समय के पढ़ रहे हैं, 1857 के आसपास में या 1947 के आसपास की कहानी हम लोग देखे जा रहे हैं। फिर हम लोग इसमें देखेंगे 1857 की क्रांति और बिहार। 1857 की क्रांति में बिहार से क्या योगदान है, आप अच्छा जानते हैं कि वीर कुंवर सिंह कौन थे, या पटना में हम लोग पीर अली के बारे में पढ़ेंगे, या वीर कुंवर सिंह का भाई के बारे में पढ़ेंगे, सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति की शुरुआत आप जानते हैं कि मेरठ से हुआ था, बैरकपुर छावनी से शुरू होते हुए फिर 10 तारीख के फिर दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये कहानी 1857 की कहानी भी हम सुनाए होंगे आपको, और नहीं तो फिर एक दिन हम फिर से क्लास लाएंगे और 1857 की क्रांति विशेष रूप से बताएंगे। बिहार में हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति से, कि आप जानते हैं कि देवघर जिला जो है अभी वर्तमान झारखंड में चला गया। रोहनी गांव से बिहार में बहादुर क्या होता है, 1857 की क्रांति के शुरू होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का अहम भूमिका है ना, जैसे आजादी में भूमिका या आजादी से पहले भूमिका, सभी भूमिका के बारे में बिहार का हम लोग देखेंगे। जैसे आप जानते हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो कहाँ से रहने वाले थे, बिहार से, या और तमाम चीज हम लोग इसमें देखेंगे बिहार से। फिर देखेंगे कि बिहार को अलग किया गया, बिहार पृथक किया गया, गठन किया गया। अब जानते हैं कि 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था, बहादुर लोग कब हुआ था, 1911 में दिल्ली दरबार, है ना। जॉर्ज पंचम और रानी मैरी जो आई थी, मैरी, इन्हीं के समय में बंगाल विभाजन रद्द करके 1911 में घोषणा किया गया कि हम किसको अलग करेंगे, तो बिहार को अलग करेंगे। तो इस समय के बाद हम जानते हैं कि 22 मार्च को 1912 को पूर्ण रूप से बिहार का हो गया, अलग हो गया। किससे, तो बंगाल से। तो ऐसे हम लोग कहानी को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो ये आपको थोड़ा दिखा रहे थे कि हम लोग को भी आधुनिक इतिहास में ये चीज पढ़ना है। तो आइए हम लोग आज हेडिंग देते हैं, क्या देते हैं बहादुर लोग, तो यूरोपियों का आगमन। हेडिंग दीजिए, भारत बोल रहे हैं, बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं ना, तो बिहार में हेडिंग दीजिए, बिहार में यूरोपियों का आगमन या प्रवेश, आगमन या प्रवेश बोल सकते हैं। देखिए, इसका इतिहास के अगर बारे में पहली बार देखते हैं तो बिहार हो या भारत हो, आने वाला पहला अगर देश के बारे में बोलेंगे बहादुर लोग तो क्या है, तो पुर्तगाल। ये पुर्तगाली लोग भारत में भी आते हैं पहली बार, और बिहार में भी भारत में घूमते हुए। देखिए, पूरा भारत में सिलसिला अगर बोलेंगे बहादुर लोग 1498 में आए थे। कब आए थे, 1498 में भारत में आए थे। लगभग अलग अलग डेट बोलता है, कहीं 20 मई बोलता है तो कहीं क्या बोलता है बहादुर, 17 मई। 1498 में आए थे भारत में। लेकिन भारत में तो बहुत ही लंबा समय तक रहते हैं, और लंबा समय रहने के बाद बिहार में की बात कर रहे हैं, बिहार में यूरोपीय कंपनियों में से कौन कंपनी बिहार में आता है पहली बार, तो पुर्तगाल, यानी कि विदेश में आने वाला भी पहली बार है, और पहला देश है। और ये क्या बोलते हैं, बिहार में भी आने वाला पहला देश है। बोला जाता है कि बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में आने वाला पुर्तगाली पहला देश है। पुर्तगाली कोई व्यक्ति नहीं है, देश है ना, ये देश पहला है। ये आता है बहादुर, तो हुगली से पटना नाव से यात्रा करते थे। हुगली से पटना नाव से यात्रा करते हुए व्यापार इन लोग करते थे। ये जो थे, ये कहां से कहां बहादुर लोग, हुगली से पटना नाव के द्वारा क्या करते थे बहादुर, व्यापार करते थे। और व्यापार जानते हैं क्या करते थे, हुगली से पटना नाव के द्वारा व्यापार करते थे। तो पटना से बहादुर लोग पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, ये सब मसाले, ये सब का व्यापार करते थे। क्या करते थे बहादुर लोग, तो पटना सोरा, चीनी मिट्टी, देखिए चीनी मिट्टी लिखेंगे पॉइंट बना के, चीनी मिट्टी का बर्तन, मसाले है, चीनी मिट्टी का बर्तन, मसाले,
सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, ये सब का व्यापार करते थे। देखिए हुगली, हुगली जो बंगाल में है, हुगली से पटना नाव के द्वारा व्यापार करते थे। और व्यापार में क्या था, सोरा, चीनी, मसाला, सूती वस्त्र का व्यापार किया करते थे। कोई दिक्कत, ये सब बोला जाता है इसके बारे में, आदि व्यापार करते थे। इनके बाद में अगर हम आगे बात करते हैं तो भारत में एक और, बिहार में एक और व्यक्ति आते हैं जिनके बारे में डच। डच के हालांकि ऐतिहासिक डेटा के बारे में पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है, लेकिन हर एक एग्जाम वाला जो व्यक्ति है, हर एक एग्जाम जैसे बीपीएससी, यूपीएससी या जो भी एग्जाम है, वो डेट बोलता है कि 1632, 1632 के बारे में बोलता है कि डच जो है ना, डच डच ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार में कब स्थापना किया था अपना फैक्ट्री, 1632 में। तो कहाँ किया, तो पटना में। कहाँ किया बहादुर लोग, तो पटना में। अगर पूछ देगा कि वर्तमान में जो पटना है, ये पटना में कहाँ, पटना में, तो पटना में भी जानते हैं कि पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत जो है ना, क्या बहादुर लोग, तो पटना कॉलेज, पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत, पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत है, उसी में, उसी जगह पर 1632 में डचों द्वारा पहली बार बिहार में फैक्ट्री स्थापना किया गया था, स्थापित किया गया था। बिहार में आने वाला पहला कौन देश है, तो पुर्तगाली। वो कब आता है, इसके बारे में विवरण पूर्ण रूप से पता नहीं है, लेकिन बोला जाता है कि बिहार में आने वाला पहला कौन थे। दूसरा दूसरा के बारे में बात करें, 1632 में पटना में आया डच। डच आया था, पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत है, यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित किया, है ना। डचों ने अपना के व्यापारिक केंद्र यहाँ पर स्थापित किया। डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, स्थापित किया, है ना। डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और स्थापित किया, और यहीं से डच पूर्ण रूप से व्यापार करते थे। जैसे मतलब मान लीजिए कि पटना से सूती वस्त्र या सोना जो भी चीज खरीदते थे, नाव के जरिए कहाँ जाता था, हुगली, और हुगली से बड़े बड़े जहाजों पर अपना देश में लेके चला जाते थे। यही व्यापार था। जो भी व्यापार पहले अधिकांश हवाई जहाज से नहीं होते थे, वो पानी जहाज से होते थे। किससे बहादुर लोग, पानी जहाज से। ये पानी जहाज जो आपको दिख रहा है, ये पानी जहाज, ये पानी जहाज से होते थे, बड़े बड़े जहाजों से, है ना, बड़े बड़े जहाजों से होते थे व्यापार। तो ये पटना से खरीदे कहाँ लेकर जा रहा है, हुगली, कोलकाता, और कोलकाता यहाँ से बड़े बड़े जहाज से व्यापार करते थे। वैसे हम लोग डच के बारे में बात किए कि डच पटना में कहाँ स्थापित किया, तो पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में। यहाँ से, यहाँ पर पटना वाला जगह है, यहाँ पर पटना में व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं बहादुर लोग। और डचों की अभिरुचि, अब डच लोग जो थे यहाँ पर क्या क्या व्यापार करते थे। डच लोग तो पूरा फेमस है सूती वस्त्र के लिए, सूती वस्त्र, सॉरी, सूती वस्त्र, और सूती वस्त्र हो गया, या सूती सूती वस्त्र, सोरा, और ये सब था। सूती वस्त्र, सोरा, इन लोग मसाला भी था, लेकिन मसाला कम था। देखिए ध्यान से, हम लोग बात किए पुर्तगाली, तो पुर्तगाली सोरा, चीनी मिट्टी, मसाले, सूती वस्त्र। डच लोग को जो ज्यादा फेमस था, वो आपको ज्यादा फेमस था सूती वस्त्र, क्या था, वस्त्र, और सोरा। ये दोनों के दोनों पूरा फेमस था, कोई दिक्कत। तो आपका पुर्तगाली के कुछ योगदान देख लिए बिहार में। अब हम लोग डच के कुछ योगदान देख लिए बिहार में। अब हम लोग आते हैं अंग्रेज की तरफ से। इसको मिटा दे बहादुर लोग, इसको साफ कीजिए। इसको साफ करना बोल रहे हैं, इसको फटाफट लिखिए, इसको मिटाते हैं हम, फटाफट लिखिए। और जो भी चीज समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करेंगे, तब तक हम ऊपर से साफ कर देते हैं, है ना। ऊपर से साफ करते हैं, या आप लिखिए फटाफट, लिख लिए। यूरोपियों का आगमन में हम लोग दो को देश देख लिए। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, वो देखेंगे हम लोग अंग्रेज। चलिए बोर्ड को साफ करते हैं।
तो ध्यान से देखेंगे, अब थोड़ा हेडिंग देंगे अंग्रेज। कौन सा देश हेडिंग देंगे? तो अंग्रेज। और अंग्रेज के बारे में देख लेते हैं हम लोग अच्छा से। अंग्रेज, देखिए ध्यान से, देखिए अंग्रेज पहली बार बिहार में आते हैं ना तो 1620 में कंपनी का स्थापना करते हैं। देखिए ध्यान से, डच कब आया है? डच 1632 में, बिहार में बोल रहे हैं 1632 में भी डच आया है बिहार में। लेकिन हम पहली बार बोल रहे हैं कि अंग्रेज आते हैं व्यापार करने 1620 में। 1620 में पटना में, आलमगंज में। कहा बहादुर? 1620 में पटना में, पटना में आलमगंज। कहा बहादुर लोग? पटना में आलमगंज में, पटना में आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं। लेकिन 1621 में इन लोग का फैक्ट्री बंद हो जाता है। क्या हो जाता है बहादुर लोग? 1621 में फैक्ट्री क्या हो गया? इन लोग को बंद हो गया। बाद में अगर बात करते हैं 1621 में क्या हो गया? तो बंद हो गया, बंद हो गया। लेकिन बाद में बोला जाता है कि 1651 में पूर्ण रूप से, 1651 में ये पूर्ण रूप से वास्तविक सफलता के रूप में अंग्रेज फैक्ट्री को स्थापित करते हैं, है ना। 1651 में वास्तव में अंग्रेज सफलता पूर्ण क्या करते हैं? फैक्ट्री को स्थापित करते हैं। क्या करते हैं बहादुर? फैक्ट्री को स्थापित। ध्यान से देखेंगे, हालांकि 1632 में हम बोले कि दूसरा बार डच आया। अगर यहीं पर स्थापित अगर हो जाता, बंद नहीं होता, तो दूसरा दूसरा विदेशी किसको पढ़ते हैं हम लोग? तो अंग्रेज के पढ़ते हैं। लेकिन दूसरा किसको हम लोग पढ़े हैं? किसको पढ़े हैं बहादुर लोग? तो डच के पढ़े हैं, दूसरा पढ़े है ना। देखिए 1632 में पटना में आलमगंज जगह है, वहां पर फैक्ट्री को स्थापित किया जाता है। लेकिन 1621 में क्या होता है कि फैक्ट्री क्या हो गया बहादुर लोग? तो बंद हो गया, बंद हो गया। अब आगे कहानी देखते हैं कि 1651 में वास्तव में, 1651 में वास्तविक वास्तविक रूप से बहादुर अंग्रेज लोग सफलतापूर्ण क्या करते हैं? फैक्ट्री को स्थापित करते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। अंग्रेज एक यात्री था, पीटर मुंडी के तो नाम सुने होंगे। पीटर मुंडी, पीटर मुंडी क्या बोलता है थोड़ा देखेंगे इसके बारे में। क्या इतिहास है, क्या इतिहास है अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी के बारे में? क्या इतिहास है बहादुर लोग? ये देखेंगे। ये जब 1632 में बिहार आया था, कब आया था ये? 1632 में बिहार आया। 1632 में बिहार आया। और बिहार में यह देखता है कि उसने व्यापार की संभावना देखी। और यहाँ पर दिखता है कि डच लोग व्यापार करने में कुशल है। 1632 में जब आएगा पीटर मुंडी बिहार में, तो देखता है कि व्यापार का जगह बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर व्यापार कौन कर रहा है? तो डच कुशल रूप से व्यापार अपना यहाँ पर कर रहे हैं, सुचारू रूप से व्यापार कर रहे हैं। कोई लंद फंद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, और पूर्ण रूप से क्या कर रहे हैं अंग्रेज लोग, ये डच लोग व्यापार कर रहे हैं। ये कौन बोलता है? तो पीटर मुंडी बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बहादुर लोग? कुछ कमेंट कीजिए आप लोग, है ना, कुछ कीजिए कमेंट। हम आपका देख रहे हैं मैसेज यहाँ पर। चलिए इसको लिखिए पहले, इसके यहाँ तक आप लिखिए, फटाफट यहाँ तक लिखिए। लिख लिए? चलिए अंग्रेज के बारे में आप लिख लिए, तो यहाँ तक साफ करें, बोलिए।
चलिए देखते हैं, थोड़ा सा आज के बारे में देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। 1651 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्तमान में बोला जाता है, देखिए ध्यान से, कि 1651 में, सॉरी 1951 लिख रहे हैं, 1651 में जब अंग्रेजों का फैक्ट्री स्थापित होता है पूर्ण रूप से, तो पटना में कहाँ होता है, तो गुलजार बाग जो क्षेत्र है ना, गुलजार बाग में इसको स्थापना किया जाता है। गुलजार बाग जो पटना में स्थित है, यहाँ पर गुलजार बाग जहाँ पर एक स्थापना किया गया, कहाँ किया गया बहादुर लोग, तो गुलजार बाग, गुलजार बाग, गुलजार बाग में स्थापना किया गया ना। तो गुलजार बाग में वर्तमान में है क्या, तो गवर्नमेंट जो सरकारी प्रिंटेड जो मशीन है, एनसीईआरटी वगैरह बुक छपता है, या गवर्नमेंट कुछ भी छापती है सरकारी, उसका यहाँ पर स्थापित किया गया। यहाँ पर वर्तमान वही काम होता है। क्या काम होता है बाद लिख लीजिए, है ना, कि पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस एवं प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे करवाले, सर्वे सर्वे कार्यालय कार्यालय कार्य सर्वे कार्यालय यहाँ पर है, सॉरी कार्यालय ना गलत लिखा गया, सर्वे कार्यालय है। यहाँ पर जो भी 1651 में जब अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित किए थे गुलजार बाग में, पटना में, कहाँ बहादुर लोग, गुलजार बाग कहाँ है, तो पटना में। तो पटना में वर्तमान में भी जगह पर है क्या, तो प्रिंटिंग प्रेस है एवं सर्वे जो करता है सबका, सब चीज का सर्वे, जैसे भी भूमि का सर्वे चल रहा है, जमीन सर्वे चल रहा है, सबका कार्यालय यहाँ पर स्थापित किया गया है। कोई दिक्कत। आइए थोड़ा सा लोग डेनिस के बारे में देखते हैं। ये अंग्रेज के बारे में भी और पढ़ना है, लेकिन खाली सिर्फ और सिर्फ आगमन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पुर्तगाली के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, आगमन के बारे में, कैसे कैसे आया है, हम विस्तार से फिर पढ़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कुदा के निकल रहे हैं। चलिए आगे देखिए, अब थोड़ा सा डेनिस के बारे में देखते हैं। डेनिश, डेनिस के बारे में हम लोग देखते हैं। डेनिश, डेनिस लोग क्या बोलते हैं, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं डेनिस। डेनिस के बारे में क्या बोलते हैं, तो डेनिस के बारे में पहली पॉइंट लिखेंगे बहादुर, पर लिख लीजिए। डेनिस कंपनी ने 1774 में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। देखिए 1774 में, कब बहादुर लोग, डेनिस कंपनी जो है इस 1774 में पटना के लिखेंगे, डेनिस कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी के, कहा बहादुर, पटना सिटी के नेपाली कोठी में स्थापित किया। नेपाली कोठी में अपना फैक्ट्री क्या किया बहादुर लोग, स्थापित किया, अपना फैक्ट्री स्थापित किया। ध्यान से देखेंगे, हम बोल रहे हैं कि डेनिस जो है, डेनिस बिहार में जब आता है, डेनिस बिहार में कब आया बहादुर, 1774 में। 1774 में आया तो पटना सिटी जो है वहां के नेपाली कोठी में अपना फैक्ट्री स्थापित किया। कोई दिक्कत यहाँ तक बहादुर लोग। अब आते हैं थोड़ा सा VVI अंग्रेज के जमाना में, या भारत में यूरोपियों का आगमन हो रहा था, उस जमाना में ही बहादुर एक मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह, जिसको बोलते हैं फर्रुखसियर। क्या बोलते हैं, फर्रुखसियर, फर्रुखसियर क्या बोलते हैं बहादुर लोग, तो फर्रुखसियर। ध्यान से देखेंगे, फर्रुखसियर, फर्रुखसियर, फर्रुखसियर की कहानी जानते हैं, 1713 से 1719 तक था। तीसरी कहानी पहले सुन लीजिए। फर्रुखसियर जो है
वो अंग्रेजों का एक फरमान दे देता है। क्या फरमान देता है? फर्रुखसियर मुगल बादशाह है, फर्रुखसियर अंग्रेजों का फरमान देता है। ये बोला जाता है कि अंग्रेज लोग इसको अच्छे से, बीमार पड़ा था ना, इसको अच्छे से इलाज कर देता है। मैंने बहुत ही दवा खाया, दवा से ठीक नहीं हुआ इसका बीमारी। इसका पत्नी की कहानी है, बीमारी ठीक नहीं हुआ। एक अंग्रेज आया, अंग्रेजी दवा खिला कर, जैसे ये सब पहले अंग्रेजी दवा रही थी तो पहले आयुर्वेद पर बहुत विश्वास करते थे, आयुर्वेद पर, पूजा पाठ पर, आज भी है पूजा पाठ पर, आयुर्वेद पर। तो पूरा आयुर्वेदिक दवा खा रहा है, जब नहीं ठीक हुआ, कुछ दवाई से नहीं ठीक हुआ, तो इसी का दोस्त बोला कि इसी का सेनापति वगैरह बोलते हैं कि आप इतना परेशान क्यों हैं, से कोई अंग्रेज से मिलिए, अंग्रेजी दवा करेगा। तो अंग्रेजी दवा इसको खाने से कोई बीमारी ठीक हो जाता है। इसका पत्नी के ये बोलता है कि मांगो। क्या मांगता है? हम सब कुछ देंगे। लगता है कि अपने बाप के उसे बोल दिया कि मांगो। अंग्रेज बोला कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आपका क्षेत्र में व्यापार करने के लिए अधिकार चाहिए। ये बोलता है खुशी से, चलिए जो करना है कीजिए। यही जो है फर्रुखसियर के ही द्वारा बहादुर लोग 1717 में, कब? 1717 में एक फरमान दिया गया अंग्रेजों को। वो फरमान के बोला जाता है व्यापार, उस फरमान को बोला जाता है बहादुर, क्या बोला जाता है? मुक्त कर व्यापार, मुक्त कर व्यापार, मतलब मुक्त कर व्यापार, मतलब टैक्स आपका फ्री है और व्यापार कीजिए। तो अंग्रेजी भाषा में उसको बोला जाता है बहादुर ईस्ट इंडिया कंपनी, या हम बोल सकते हैं कि ये घोषणा कर दिया ना, ये घोषणा कर दिया कि आप क्या करेंगे? व्यापार करेंगे फ्री में, यानी कि आप अब हमारे क्षेत्र में व्यापार कीजिए, आपको टैक्स नहीं लगेगा। जैसे इससे पहले जो भी व्यापार करते थे तो अपना अपना टैक्स देना पड़ता था, ये व्यापार करेगा तो टैक्स नहीं लगेगा, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपको मुक्त व्यापार दिया, मुक्त कर व्यापार, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये मेगना काटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है बहादुर लोग? तो लिखेंगे यहाँ पर, ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा का मैग्ना कार्टा किसको? मुक्त कर व्यापार जो प्रणाली दिया है ना, तो क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। कोई दिक्कत है बहादुर तो बोलिए। तो अभी हम लोग यूरोपियों के आगमन के बारे में सिर्फ देख रहे थे, तो यहाँ तक समझने में कोई परेशानी है तो बोलिए। कुछ ऐसा है जो छूट गया तो आप कमेंट कीजिए, हम आपका बातों का या आपका कमेंट का हम इंतजार करते हैं। देखते हैं कमेंट, आप कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए, कुछ है तो नहीं है तो अब हम लोग ये तो मोटा मोटी भाषा में हम लोग समझ लिए कि बिहार में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ। अब हम लोग बिहार में अंग्रेज, साथ में बिहार, बंगाल और अंग्रेज के बारे में हम लोग देखेंगे। इसी में चल रहे, यूरोपीय में भी पढ़ रहे हैं, यहाँ भी नहीं पहुंच रहे, इधर भी पहुंच नहीं रहे हैं, अभी इसी में बात कर रहे हैं। तो बहादुर अगला हेडिंग देंगे, अगला आप लोग हेडिंग देंगे। चलो, क्या हेडिंग देंगे? लिखेंगे बिहार, बंगाल एवं, या ऐसे लिखिए बंगाल, बिहार और क्यों कुछ समय बंगाल बिहार एक ही में था। देखिए ध्यान से, इस कहानी के बहुत पहले भी आप पढ़ चुके होंगे, और ना भी पढ़े हैं तो चलिए शुरुआत हम लोग कहानी से करते हैं और ध्यान से कहानी को सुनेंगे बहादुर लोग। जैसे
1717 में फर्रुख शेर के द्वारा फरमान दे दिया गया, है ना, व्यापार अधिकार प्राप्त हो गया। किसको व्यापार अधिकार प्राप्त हो गया बहादुर लोग? अंग्रेज को व्यापार अधिकार प्राप्त हो गया, या इसी को ईस्ट इंडिया कंपनी में मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो प्राप्त हो गया बहादुर लोग, प्राप्त हो गया। दूसरी ओर बंगाल और उड़ीसा, बंगाल के नवाब, ठीक है, इसको तो आपको बहादुर लोग 1717 में क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी से, ईस्ट इंडिया का फर्रुख शेर से एक फरमान जारी हो गया कि आप व्यापार करेंगे तो फ्री में कीजिए। जैसे आप ही को अगर बोल दिया जाएगा बहादुर, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपको एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसको खास करके इसको एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर हम बोल देंगे कि लवली स्वीट में आपको फ्री है, तो आप ये वो खाइएगा नहीं, एक बार 10 गो लीजिएगा, भले खिलाए चाहे ना खिलाए, मर जाए खाए खाए, लेकिन मिठाई ये वो नहीं, मिठाई क्या लीजिएगा, 10 गो लीजिएगा। या आप इतना इतना आप अत्याचार करने लगिएगा फ्री के सेवा, जैसे आपको फ्री जहाँ पर कोई चीज़ का ऑफर मिलता है, चाहे आप फ्री देते हैं किसी को या आपको फ्री मिलता है, तो आप उसका वैल्यू नहीं देते हैं। वैसे अंग्रेज लोग के 1717 में तो फरमान मिला कि फ्री व्यापार कीजिए, लेकिन अंग्रेज लोग उसका वैल्यू नहीं दे रहे थे, जबरदस्ती या मतलब मनमानी टाइप का करना शुरू कर दिए। कौन शुरू कर दिए? अंग्रेज लोग मनमानी करना शुरू कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? जब मनमानी शुरू कर दी तो एक तरफ तो 1717 में अंग्रेज का तो फरमान मिल ही गया, और एक तरफ बहादुर लोग, एक तरफ क्या बोलते हैं, एक एक तरफ तो 1717 में फ्री मिल गया, लेकिन एक तरफ बंगाल का नवाब हुआ करता है मुर्शिद कुली खां, सॉरी अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां कौन था? 1717 के समय में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब था। 1717 में अलीवर्दी खां में मुगलों से हटकर एक अपने स्वतंत्र शासन, एक अपने स्वतंत्र राज्य गठन किया था। वो राज था बहादुर बंगाल, है ना। ध्यान से देखेंगे, देखिए कहानी पर सुन लीजिए कि 1717 में औरंगजेब का मृत्यु होता है। किसका मृत्यु होता है? औरंगजेब का। 1717 में औरंगजेब का मृत्यु होता है। यहां तक अब जानते हैं कहानी के, है ना। और मृत्यु होता है ना, तो मृत्यु होने से पहले इसका 21 गो प्रांत था। कितना सूबा था? 21 सूबा, मतलब कि छोटा छोटा क्षेत्र, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ऐसा क्षेत्र है ना, राज्य है ना, ऐसा ऐसा बहुत सा इसका प्रांत था। किसका? औरंगजेब का। औरंगजेब क्रूर शासक था, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। जब मरता है तो ये जो जहाँ जहाँ मान लीजिए कि वो बिहार क्षेत्र है, बंगाल क्षेत्र है, उड़ीसा क्षेत्र है ना, यूपी क्षेत्र है, ऐसा बहुत सा क्षेत्र है। आपको नीचे था साउथ में आपको मिलता है ना, बहुत सा क्षेत्र है। सगरो सगरो इत राजा खुद दिल्ली में बैठता था। सगरो अपना नवाब रखा था, अपना अपना सेनापति रखा था देख रेख करने के लिए। जैसे बंगाल के क्षेत्र में नवाब बोला जाता था, साउथ में निजाम बोला जाता था, और महाराष्ट्र में मराठा लोग के पेशवा बोला जाता था, अलग अलग नाम से जाना जाता था। तो बंगाल में जो था, ये बंगाल मान लीजिए बंगाल का एक नवाब बना दिया था, और नवाब था अलीवर्दी। पहले गवर्नर के रूप में काम कर रहा था, और जैसी 1707 में बेचारा मरा, जितना राज थे वो सब अपना अपना बंटवारा होना शुरू कर दिए। मैंने मान लीजिए कि मान लीजिए कि बिहार है, तो बिहार में एक व्यक्ति को बनाया गया, बिहार और बंगाल साथ में है, बनाया गया किसे हो? तो अलीवर्दी खां को। किसे? अलीवर्दी खां को। अलीवर्दी खां के यहाँ पर बनाया गया नवाब, सूबेदार पहले बनाया गया। जैसे औरंगजेब मरा 1707 में, तो ये अपने आप को घोषणा कर दिया कि बिहार और बंगाल के कि मैं राजा हूँ। इधर जो व्यक्ति होगा वो बोल दिया कि मैं राजा हूँ। ऐसे राजा करते करते बहुत राजा हो गया, है ना। उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, बंगाल, बिहार और क्या, अंग्रेज। जब 1717 में अंग्रेज का फरमान मिल गया, फरमान जारी कर दिया गया कि आप फ्री टैक्स व्यापार कीजिए। दूसरी तरफ था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां भी क्या कर दिया कि अंग्रेज जैसे इसको मृत्यु हुआ ना, ये अपने आप पे घोषित कर दिया था कि मैं बंगाल और बिहार और उड़ीसा क्षेत्र का नवाब हूँ और राजा हूँ, है ना, नवाब हूँ, घोषणा कर दिया था, है ना बहादुर। तो घोषणा कर दिया। वास्तव में अलीवर्दी खां से अंग्रेज दोनों में पहले भिड़ंत होगा, विचार से पहले भिड़ंत हुआ। अंग्रेज बोलते हैं कि ठीक है, तुम शासक है, शासक रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो बाप, मतलब कि तुम्हारा जो राजा है फर्रुख शेर,
उससे हमको फरमान मिल गया है तुम्हारा क्षेत्र में क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए। ये बोला कुछ नहीं, व्यापार करते रह गए। जब जब इसके बाद अलीवर्दी खां के बाद आएगा, इसके बाद बहादुर, इसी का पुत्र के बारे में हम लोग बात करते हैं। अलीवर्दी खां की जब मृत्यु हो जाएगा 1756 में, कब मृत्यु हो जाएगा बहादुर लोग, 1756 में। देखिए देखिए इसका नवाब के ऊपर लिस्ट बता देते हैं। एक आपको शुरू में था मुर्शिद, देखिए ध्यान से, मुर्शिद कुली खां, कुली खां। फिर बहादुर लोग आया सरफराज, सरफराज से भी सुजाउद्दीन था, सुजाउद्दीन, दो सुजाउद्दीन के नाम से था बीच में। फिर सरफराज खां, सरफराज, फिर सरफराज खां आया, जो घेरिया के युद्ध 1740 में युद्ध हुआ था, घेरिया के युद्ध। फिर आपको आया अलीवर्दी खां। यही अलीवर्दी खां है जो अंग्रेजों को बोला था कि अंग्रेज मधुमक्खी के समान है, अंग्रेज को जब तक छेड़ेगा नहीं तब तक काटेगा नहीं। जब छेड़ दिया, इसे कहा ना ये कि अंग्रेज मधुमक्खी के समान है, तो इसका मतलब बोला कि अगर मधुमक्खी को या मधुमक्खी को जब तक छेड़ेगा नहीं तो आपको कुछ नहीं करेगा। जब वही मधुमक्खी को छेड़ दीजिएगा तो आपको काट 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 नोच नोच के खा जाएगा। ये अंग्रेज की तुलना किया, मतलब कि अंग्रेज को जब तक हुर हार नहीं करेगा, अंग्रेज का जब तक बीच में छेड़खानी नहीं करेगा, बीच में कदम नहीं लड़ाएगा, बीच में अड़क के खड़ा नहीं हो जाएगा, तब तक अंग्रेज कुछ नहीं करेगा। आप शांत से अपना काम करते रहिएगा तो अंग्रेज भी अपना शांत से क्या करते हैं, शांत माहौल से काम धाम करते रहेगा, है ना। ये बोला था अलीवर्दी, बोला था। अलीवर्दी खां के जैसी मृत्यु होता है 1756 में बहादुर लोग, कब, 1756 में मृत्यु होता है। इसी का एक पोता जी है, पोता जी का नाम है सिराजुद्दौला। क्या नाम है पोता जी का, इसका एक पोता है, अगला शासक बनेगा पोता, क्या नाम है, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला अगला शासक बन गया, बंगाल का नवाब, अगला नवाब बन गया बंगाल के। और जैसे ही अगला शासक बनेगा नवाब ना, तो बंगाल का, तो इसको पता चलता है कि मैं तो नवाब हूँ, मैं क्या हूँ बहादुर लोग, नवाब। लेकिन इसको पता चलता है कि बंगाल, इसको पता चलता है सिराजुद्दौला के कि बंगाल वाला जो क्षेत्र है ना, बंगाल में, बंगाल के कुछ भाग में, वहां पर अंग्रेज लोग और अंग्रेज और फ्रांसीसी लोग किलाबंदी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किलाबंदी। सिराजुद्दौला नोटिस भेजता है बंगाली में, बहादुर कोलकाता में, जो आप जानते हैं ना क्या बोलते हैं, विलियम फोर्ट्स, जो फोर्ट्स है, जो अभी वर्तमान में ईडन गार्डन सुने हैं ना, तो बंगाल जो है ना कोलकाता में, वहां पर अंग्रेज और फ्रांसिस दोनों किला बंदी, अपना अपना फैक्ट्री खड़ा कर सामान रखने खातिर। ये नोटिस भेजा कि आप लोग दोनों फैक्ट्री मेरा क्षेत्र में नहीं खोलेंगे। तो फ्रांसीसी को लगा ना कि इसका भी कहना हम सही है, अगर जिस क्षेत्र में आप व्यापार करना चाहते हैं या जिस क्षेत्र में आप शासन करना चाहते हैं और उसका राजा का बात नहीं मानिएगा तो एक दिन आपको महंगा पड़ जाएगा। ये फ्रांसीसी जो है से अपना व्यापार, जो अपना कोठी बना रहा था, ये कोठी बनाना बंद कर दिया। अंग्रेज बोला कि जो होगा हम देखल जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। ये आयरेक्ट टाइप पर था, अंग्रेज बोला कि जो होगा देखा जाएगा, आएगा मेरे ही पास ना। 2-3 बार नोटिस भेजा है, नहीं बंद किया। क्या कर दिया कि सेना के भेजकर, जितना इसका सेना था ना अंग्रेज के, सबके रूम में बंद कर दिया। कहाँ बंद कर दिया बहादुर, रूम में बंद कर दिया गया। वही रूम को बुलाया जाता है बहादुर, क्या बुलाया जाता है, काल कोठरी की घटना। काल कोठरी घटना कब हुआ था, 1756 में हुआ था। कब हुआ था बहादुर, काल कोठरी घटना 1756 में। मतलब कि छोटा सा रूम में 18x14 छोटा सा रूम में बंद कर दिया गया। कब, लगभग का 146 अंग्रेजों के छोटा सा रूम में बंद कर दिया गया। 14x18 इंच का क्षेत्र का रूम है, उसमें बंद कर दिया गया। जब दूसरा दिन रूम खोला जा रहा है ना बहादुर, तो 123 अंग्रेज टपक गए, समझ में आ गया ना, मृत्यु हो गया। कितना का मृत्यु हो गया, 123 के मृत्यु हो गया। और बंदा बचा कितना,
23 गो बच्चा। ई है था बहादुर का चीज जिंदा, जिंदा, लेकिन ई क्या कर गया बहादुर, टपक गए। मतलब टपक गए कहने का मतलब मृत्यु। अंग्रेज में हाहाकार मच गया। एगो दूगो आदमी सेना मरता तो टेंशन होता है, 146 सेना मारे गए। क्या आ गया अंग्रेज में, अंग्रेजों का हाहाकार मच गया कि कौन ऐसा नवाब है भाई, इतना ताकतवर नवाब कि जो हमारे 123 बंदा को मार दिया। एगो दूगो नहीं, कितना बंदा को, 123 बंदा को मार दिया। टेंशन में अंग्रेज, अंग्रेज षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए। अब जानते हैं कि मद्रास का दो गवर्नर थे। मद्रास के गवर्नर, एक आपको रॉबर्ट क्लाइव, एक हडसन के नाम से एक व्यक्ति हुआ करता है। दोनों को भेजता है अंग्रेज, दोनों के भेजे बंगाल पास। मद्रास से हटाकर, मद्रास मद्रास से हटाकर कहाँ भेजा गया, दोनों के बंगाल भेजा गया। रॉबर्ट क्लाइव के साथ एक और व्यक्ति था, दोनों बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव यानी कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम नवाब है, एक प्रथम प्रथम गवर्नर है। गवर्नर पहले कहाँ के गवर्नर था, तो मद्रास के गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में आता, पता चला कि सिराजुद्दौला नाम का एक नवाब है, वो इतना के बंद कर दिया तो इतना मर गया। कितना मर गया, 123। 123 दिख रहा है बहादुर लोग, थोड़ा देखिए तो, 123 दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। चलिए 123 आपको दिख रहा होगा। 123 को मृत्यु हुआ, कितना, 123 को मृत्यु, और 23 को जिंदा थे। चलिए अब दिख रहा होगा। जब जब मद्रास से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, एक और व्यक्ति है रॉबर्ट क्लाइव। देखो रॉबर्ट क्लाइव एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है हडसन के नाम से, जो आप लोग कमेंट करके बताएं दूसरा कौन व्यक्ति है। रॉबर्ट क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव हम हडसन बता दिए, आप अच्छे से पूरा नाम लिख के हमको बताएंगे, कमेंट करेंगे, है ना। इसका करेंगे आप, कमेंट करेंगे पूरा नाम लिखकर। देखिए रॉबर्ट क्लाइव जब मद्रास से यहाँ आता है तो इसको लगा कि 146 अंग्रेजों को जब बंदी बनाकर 123 लोगों को मार सकता है, मुआ सकता है, यानी कि वो अंग्रेज या उन्हें, यानी कि वो जो नवाब है ना, वो साधारण नवाब नहीं है, साधारण नवाब नहीं है। किसको लगा, रॉबर्ट क्लाइव के। रॉबर्ट क्लाइव षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया कि अगर इसको मारना है या इसको अपने अंडर में करना है तो पहले माहौल को बनाइए, माहौल का क्या कीजिए, बनाइए। बोला जाता है कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में अलीनगर का संधि भी होता है। क्या होता है वहां तो, अलीनगर का संधि, संधि हो गया दोनों में, दोनों संधि। लेकिन मने मने रॉबर्ट क्लाइव को लग रहा है कि हम तो इसको कहीं ना कहीं छोड़ेंगे नहीं। दोनों में अलीनगर का संधि हो गया, बोल दिया गया कि चलिए जो भी भुगतान हुआ उसको माफ किया जाए, और जो भी हो गया घटना को खत्म कीजिए, अपना अपना व्यापार किया जाए। फिर भी इसको मने मने दिमाग में लगल है, शांति तो अलीनगर कर ली है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हमको हमको भेजा गया है किसको मारने के लिए, आज नहीं तो कल फिर किसी न किसी को मारेगा सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के कमजोरी को ढूंढने लगा कि क्या इसका कमजोरी है। तो पता चला कि इसी का गोतिया लोग है, इसी का भतीजा लोग है, इसी का दामाद लोग है, सब क्या एक दूसरे के इसका मारने के फेर में। मतलब ये जो है, मतलब कि हम अलीवर्दी खां के 3 पुत्री के बारे में पढ़े होंगे। एक पुत्री का विवाह हुआ था पटना में, एक पुत्री का विवाह हुआ था ढाका तो उधर ढाका तरफ हुआ था, एक पुत्री का आपको कहा हुआ था कि पूर्णिया में, अब जानते हैं ना बिहार में इधर हुआ था। तो इसका छोटा पुत्री का ये बेटा है, लेकिन और 2 पुत्रियों के बेटवन है ना, इसको जल रहे थे सिराजुद्दौला से कि हमको काहे ना नवाब बनाया गया, इसको काहे बनाया गया। अब यही कमजोरी पकड़ लिया कौन, रॉबर्ट क्लाइव। किसका कमजोरी था ना, किसका, कुछ सेना लोग इसको चाहते नहीं थे, बाकी बहुत कुछ चाहते थे लेकिन कुछ सेना चाहते नहीं थे। अब वही सेना की कमजोरी पकड़ के ही रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के साथ में भिड़ंत करेगा, और उस भिड़ंत को बोला जाता है, बहादुर लोग उस भिड़ंत को बोला जाता है कि प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध क्या बोला जाता है, प्लासी का युद्ध। ध्यान से देखेंगे, प्लासी का युद्ध 2 व्यक्ति के बीच में हुआ, एक बहादुर, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध
रॉबर्ट क्लाइव एक सिराजू दौला। इसका कुछ चाहने वाले थे, इसका ना चाहने वाले थे। मतलब कि इसका चाहने वाला इसके तरफ आ जाते हैं। इसका सबसे बड़ा दुश्मन जो हो जाता है ना, इसका सबसे बड़ा दुश्मन जो इसका सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है, उसको बोलते हैं कि मीर जाफर। एक और है बहादुर, राय दुर्लभ। राय राय दुर्लभ, ये दो व्यक्ति है, राय दुर्लभ और मीर जाफर, जो इसका आदमी होता है सिराजुद्दौला के लिए, किसका मदद कर रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव को। इस युद्ध में बहादुर 1757 हुआ था प्लासी का युद्ध। इस युद्ध में तो रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, और कौन हार गया, सिराजुद्दौला हार गया। सिराजुद्दौला हारने के बाद अगला नवाब बहादुर 1757 में अगला नवाब बना दिया जाएगा मीर जाफर को। कठपुतली नवाब बन गया। कठपुतली नवाब समझ में आ रहा है, मतलब कि 1760 में बहादुर, सॉरी 1756 में बंगाल का अगला नवाब कौन बन गया, मीर जाफर। बंगाल का अगला नवाब कौन बन गया, मीर जाफर। ध्यान देंगे। तो मीर जाफर भी लंबा समय तक बोला जाता है कि मीर से जाफर भी बहुत पैसा दे के गद्दी बैठाता है। ये कठपुतली शासक बन गया, कठपुतली नवाब। जैसे जैसे अंग्रेजी का आदमी ना है, जैसे से अंग्रेज इसको बोलेंगे वैसे वैसे क्या करेगा, काम करेगा। इसी का एक थे बहादुर, ध्यान देंगे, इसी का एक क्या बोल सकते हैं, इसी का दामाद, सॉरी इसी का जो दामाद साहब है, इसी का ध्यान देंगे, इसका नाम है मीर जाफर, सॉरी मीर कासिम। मीर कासिम, देखो ध्यान से, ध्यान देते, 1756 से लेकर ये बंदा 1760 तक रहता है। इसी का क्षेत्र का एक व्यक्ति आपको मिलेगा, जिसको बोलते हैं कि मीर जाफर, सॉरी मीर कासिम। मीर कासिम, मीर कासिम दामाद था इसका। मीर कासिम बोलता है अंग्रेज से कि ये जितना आपको टैक्स देते हैं ना मीर जाफर, उससे हम आपको ज्यादा मात्रा में देंगे, आप हमको नवाब बने। अंग्रेज को लगा कि कोई नवाब बन भाई, हमारा क्या मतलब है, हमारा खाली क्या मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। 1760 में कौन नवाब बन जाता है, मीर कासिम नवाब बन जाता है। 1760 में मीर कासिम। मीर कासिम जानते हैं, ये अंग्रेज को कहीं न कहीं भारत से भगाने की चेष्टा में था, लेकिन गद्दी पर पैसा देके, कुछ गोड़ हाथ पर के, टैक्स बढ़ा के, ये मीर कासिम तो गद्दी पर बैठ गया। मीर कासिम गद्दी पे बैठा ना, तो मीर कासिम गद्दी पे बैठते के साथ बहादुर लोग पहली बात की राजधानी का तुरंत ही बदल दिया। पहले बंगाल का राजधानी हुआ करता था मुर्शिदाबाद, तुरंत ही मीर कासिम गद्दी पे बैठा ना, तो मुर्शिदाबाद से सीधे कर दिया कहाँ बहादुर लोग, तो मुंगेर। मुर्शिदाबाद बंगाल में, जबकि मुंगेर कहाँ, बिहार में। कहाँ कर दिया बहादुर, तो मुंगेर। अब मुंगेर राजधानी चेंज करके, इसको लगा ना मीर कासिम को लगा 60 में बना, 60 से 63 तक रहेगा। मीर कासिम को लगा कि अगर हम बंगाले में रहेंगे, बंगाले में रह के नवाब रहेंगे, तो अंग्रेज के हमेशा नजर में रहेंगे। अंग्रेज के नजर में रहेंगे तो हमको कुछ काम नहीं सा कर देगा, क्योंकि अंग्रेज, मीर कासिम चाहता था ना कि हम बंगाल का नवाब बन के कैसो बंगाल से अंग्रेज को भगा दे। कौन चाहता था, मिर्जा कासिम। जबकि मीर जाफर चाहता था कि दुनिया भाड़ में जाए, हम नवाब है। अंग्रेज चाहते थे कि हाँ, कोई जो रहे हमको क्या करे, पैसा मिले, है ना। तो मीर कासिम क्या कर दिया कि मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ कर दिया, बंगाल के मुर्शिदाबाद से कहाँ कर दिया, मुंगेर कर दिया। मुंगेर स्थापित किया ना, तो वहां पर फैक्ट्री स्थापित कर दिया, बम बारूद बनाने का भी फैक्ट्री स्थापित कर दिया। अंग्रेज की आग खटकना शुरू हो गया। अंग्रेज को लगने लगा कि हाँ ऐसा बात है। देखो एक मिनट आओ, ये प्लासी का जो है ना, प्लासी का युद्ध के बारे में पूछता है 1757, पूछता है कि छोटका डेट कब है। छोटका डेट का आप कमेंट करके बताएंगे, है ना, कमेंट करके बताएंगे। आइए कहानी को सुनते हैं। मीर कासिम तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर ला दिया, अब यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित कर दिया बम बारूद के। तो अंग्रेज को लगा कि ये हमसे नजर छुपाने के लिए दूर तो गया, लेकिन क्या बात है वहां जाके फैक्ट्री स्थापित कर रहा है। तो इसका कहीं न कहीं इसके अंदर भी
इसका षड्यंत्र पता चल गया कि मीर कासिम जो है, कासिम जो अंग्रेज के भगाना चाहता है या अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करना चाहता है, कहीं ना कहीं अंग्रेज को इस बात को पता चल गया, इस बात को पता चल गया अंग्रेज को। तो अंग्रेज क्या कर दिए ना कि गद्दी से बहादुर मीर कासिम को मारने के लिए सेना भेजा गया। तो मीर कासिम पटना भाग गया। पटना से भागते हुए चला गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जानते हैं कि अवध का एक नवाब हुआ करता है। अवध का नवाब सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला अवध का नवाब। अब उस समय का मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। ये दोनों से जाकर वहां मिलेगा। यहाँ से भाग कर, यहाँ से भागेगा मीर कासिम, तो पहले भागेगा पटना। बोला जाता है कि पटना में बहुत लोगों को कत्ल किया, बहुत अंग्रेज को कत्ल किया। मीर कासिम कत्ल मतलब काटा। और यहाँ से पटना से भाग कर चला गया यूपी वाले क्षेत्र में। और यूपी में कहाँ बहादुर लोग? अवध, अवध के नवाब पास। अवध के नवाब, मुगल बादशाह अवध के नवाब थे बहादुर कौन? सुजाउद्दौला। अवध के नवाब कौन? सुजाउद्दौला। और मुगल बादशाह जाकर मिलेगा, मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड या शाह आलम द्वितीय। दिख रहा है बहादुर? दिख रहा है? चलिए, शाह आलम सेकेंड सुनाई तो दे रहा होगा, शाह आलम सेकेंड। मीर कासिम पटना से कुछ अंग्रेजों के मुड़ी काटता है। तो कहाँ भाग गया? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अवध का नवाब सुजाउद्दौला, ऊपर है, देखिए ऊपर ऊपर। अवध का नवाब अब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिलता है। बोलता है कि अगर हम लोग तीनों अगर एक हो जाएंगे तो भारत से हम लोग अंग्रेज को क्या कर देंगे? भगा देंगे। बात तो बोलते हैं कि सही बात है, लेकिन ये बोलता है ना सुजाउद्दौला कि हमको फायदा क्या है भाई? शाह आलम द्वितीय भी बोल दिया कि हमको फायदा क्या है। यही कारण है कि अंग्रेज भारत में राज कर लिए। जैसे हमको लगा कि हमारा क्या फायदा भाई, अंग्रेज से लड़ेंगे तो हम ठीक है राज कर रहे हैं, लेकिन उसको पता नहीं कि अंग्रेज एक दिन तुमको ही भगाएगा, है ना? उसको पता नहीं है। ये बोला ना कि हमारा क्या फायदा भाई, तुम मुझसे लड़ेंगे तो, यही बोल दिया। ये बेचारा रोना शुरू कर दिया। तो फिर बात करने से बात हुआ कि चले ठीक है, हम लोग जाकर आपसी में युद्ध करेंगे, तीनों मिलकर युद्ध करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात को शर्त किया गया कि चलिए ठीक है, अंग्रेज को अगर हम लोग यहाँ से भगा देंगे, अंग्रेज को अगर यहाँ से हम लोग भगा देंगे तो फिर हम लोग बाद में आपसी में लड़ाई नहीं करेंगे। जैसे अभी अंग्रेज से हम लोग आज़ादी प्राप्त किए तो फिर अपने में लड़ रहे हैं, तो आज़ादी का मतलब क्या हुआ? तो विचार विमर्श करने के बाद बहादुर लोग आते हैं, दोनों से भिड़ंत हो जाता है। बिहार में एक जगह के नाम सुने होंगे, बिहार में एक जगह, इसको कमेंट कीजिए छोटा डेट को। बिहार में एक जगह है बहादुर, इसको बोलते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध बहादुर 1764 में। छोटा डेट बताएंगे। बक्सर का युद्ध, एक तरफ तीनों रहेंगे, यानी हम बोल लिख सकते हैं बहादुर भारतीय, भारतीय तरफ से कौन कौन है? तो कासिम, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला या दिख रहा है, या शाह आलम सेकेंड। अंग्रेज की तरफ से बहादुर एक सेनापति, इसको बोलते हैं हेक्टर मुनरो। क्या नाम था? हेक्टर मुनरो। ये तीनों जो है, तीनों तो युद्ध लड़ते हैं, लेकिन हेक्टर मुनरो के पास एक आधुनिक हथियार हुआ करता है, बम बारूद बिकने वाला। ये सब जो तीनों थे वो तलवार से लड़ने वाले थे। तलवार से लड़ने वाला में ये बेचारा वो बम बिक देगा, सब क्या हो जाएगा? मरिए जाएंगे। इस बात से यह पता चलता है, इस कहानी से, कि हेक्टर मुनरो क्या हो गया, इस युद्ध में जीत गया, तो क्या कर गए? हार गए। कासिम को लगता है कि इस युद्ध में सबसे बड़ा षड्यंत्र हमको है। कासिम वहां से जान बचा कर भागता है। कासिम जान बचा कर भागता है। अब इसके बारे में आगे इतिहास पढ़ना है कि 1777 में बहादुर दिल्ली वाला क्षेत्र में एक लवारिस बॉडी मिलता है। लवारिस बॉडी,
जो क्या कर दिया, लवारिस बॉडी क्या है, 1777 में मिलता है, जो किसका था, मीर कासिम का। मीर कासिम को हत्या करने में जानते किसका मदद है, मीर कासिम को हत्या, ये देखिए, ये मीर जाफर का एक पुत्र हुआ करता है, मीर मरीन, मीर मरीन, मीर मारिन नाम है, मीर मरीन, सॉरी, मीर मीर मारिन नाम है, थोड़ा नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, मीर मारिन, इसी का पुत्र के द्वारा किसी को हत्या कर दिया जाता है, कासिम को। कहाँ पर, दिल्ली वाले क्षेत्र में 1777 में बॉडी इसका मिलता है। सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में क्या होगा, अब अंग्रेज और भारतीयों में एक संधि होगा, एक समझौता होगा। उस समझौता को बोलते हैं इलाहाबाद का संधि। क्या बोलते हैं बहादुर लोग, इलाहाबाद का संधि। इलाहाबाद का संधि 2 बार होगा, एक बार होगा बहादुर सुजाउद्दौला के साथ में, एक बार होगा क्या बहादुर लोग, शाह आलम द्वितीय के साथ में, एक बार होगा 12 अगस्त 1765 में, 65 में, एक होगा 16 अगस्त 1765 में। 2 संधियां होगा, और दोनों संधियों में दोनों के साथ बातें होगा, और दोनों के साथ जो संधि करेगा ना, वो करेगा रॉबर्ट क्लाइव आके करेगा, है ना। तो बहादुर लोग आज का कहानी कैसा लगा, अभी भी इसका पूरा कहानी कंप्लीट हुआ नहीं है, जहां तक हुआ तहां तक हम आज कर दिए। बताइए कैसा लगा, कमेंट कीजिए, आप बताइए फटाफट कैसा लगा क्लास आज का। आप लोग कमेंट कीजिए। क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, कमेंट कीजिए। और क्लास अच्छा लगा तो क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।